यस। तो चलिए इस वीडियो को मैं प्ले करूंगा एक के बाद एक, फिर उसके बाद हम पॉज करेंगे क्योंकि मैंने पूरा रिस्पॉन्स बना के रखा है। आगे प्ले करते हैं और सुनते हैं। के नाते एक ही परमेश्वर को तीन व्यक्ति बना देते हो। तो यहाँ पर वही चीज जो है हमने फिर से देखा, सिलू भाई क्या करते हैं, वही गलती करते हैं, एक ही परमेश्वर को तीन व्यक्ति बना देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का एक अस्तित्व, परमेश्वर का तीन व्यक्तित्व, इस दोनों को खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम गॉड के बारे में बात करेंगे, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, आप क्या हैं, आप इंसान हैं, आप कौन हैं, आपका व्यक्तित्व। तो वैसे ही जब हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वन व्हाट वन हु, एक क्या और एक कौन। जब हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, उसका परिभाषा ये है, पर क्या है, एक परमेश्वर है, गॉड बीइंग में एक ही कैटेगरी में एक ही गॉड है, लेकिन व्यक्तित्व कौन। तो यानी कि मनुष्य के लिए एक क्या एक कौन, लेकिन खुदा के बारे में जब हम बात करते हैं बाइबल आधार पर, तो एक क्या तीन कौन, ये चीज हमको देखने मिलता है। तो यहाँ पर हम तीन टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं, तीन भगवान नहीं बना रहे हैं। ये नासमझी का कारण उन लोगों को है जो लोग खुदा को अपने मर्जी से समझना चाहते हैं। मैं खुद ट्रिनिटी को लेकर काफ़ी साल पहले स्ट्रगल किया, कई साल तक, लेकिन मैं अपने माइंड को ओपन रखा, रीड किया, ऐसे नहीं कि मुझे समझा नहीं है तो ये गलत शिक्षा है बोलकर मैं भाग नहीं गया, जो कि सिलू और उसके फॉलोअर्स कर रहे हैं। तो आगे सुनिए। वचन से मुझे एक रेफरेंस दिला पाओगे जहां पे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बातें कर रहे हो? ऑलराइट, तो यहाँ पर सिलू भाई ने पूछा बाइबल से कोई भी एक रेफरेंस दे सकते हो जहाँ पर क्या कहते हैं, तीनों व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हों। तो मैं डिबेट में भी इसका रिस्पांस मैंने दिया, मैं फिर भी जो है वो वचन को जो है रीड करना चाहता हूँ, अनलेस इस वचन को लोग अपनी मर्जी से समझें, वचन जैसा है वैसे ही समझेंगे। ठीक है, चलिए ये हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन, जॉन 15 वर्स 26। जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 26 में क्या लिखा है देखिए, व्हेन द हेल्पर कम्स, जब सहायक आएगा जिसको मैं भेजूंगा पिता की ओर से, वो पिता वो आत्मा, जो सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से आता है, आकर मेरे बारे में बात करेगा। तो वचन में क्या लिखा है, मैं क्या करूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा पिता की ओर से। ठीक है, और एक और वचन को पढ़िए, मैं आपको वो भी वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बट द एडवोकेट, द होली स्पिरिट, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you। यानी कि जो सहायक पवित्र आत्मा है जिसको पिता मेरे नाम से भेजेंगे। तो ये दोनों वचन को जब आप साथ में रख के पढ़ते हो, तो क्या आपको यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है? क्या आपको पिता परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में जो है बातचीत नहीं दिख रहा है? क्या इस वचन को हम कैसे पढ़ें कि यीशु मसीह जाएंगे और पवित्र आत्मा को भेजेंगे? तो यानी कि अगर मैं सिंपल सा कहता हूँ, फ्रांसिस जाकर डायसन को भेजेगा, डायसन जो है सिलू के घर पे बैठा है, सिलू को बोलकर डायसन को भेजेगा, यानी कि फ्रांसिस जाके सिलू को बोलेगा और सिलू बोलेगा डायसन को, भाई तुम जाओ। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है या फिर घूंघों वाली भाषा ये, या फिर ऐसी आंखों आंखों इशारा हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो यहाँ पर तीन व्यक्ति अलग अलग दिख रहे हैं, ये कौन है? जो कि एंटी ट्रिनिटेरियंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो सवाल सिलू भाई ने उठाया था कि तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रेफरेंस, एक सिंपल रेफरेंस मैंने दिया जहां पर हमको क्लियरली पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में जो है हमको कम्युनिकेशन दिख रहा है। और उन्होंने शायद से एक और भी पूछा, सुन लेते हैं। या यीशु पवित्र आत्मा से बातें कर रहा हो? या फिर यीशु पवित्र आत्मा से बातें कर रहा हो? जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 में फिर से पढ़ता हूं, उसमें क्या लिखा है, बट आई टेल यू द ट्रूथ, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, आपके बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए मैं जा रहा हूं। इट इज टू योर एडवांटेज दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई डू नॉट गो अवे, अगर मैं नहीं जाऊंगा, द हेल्पर विल नॉट कम टू यू, सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। बट इफ आई गो, मैं जाऊंगा, आई विल सेंड हिम टू यू, मैं सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो वोंट देयर बी एनी कम्युनिकेशन? यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा दोनों के बीच में।
पता नहीं जो एंटी ट्रिनिटेरियंस है इस वचन को कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, बट जो ट्रिनिटी को खुले दिल से सीखना चाहते हैं वो लोग देख रहे हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कम्युनिकेशन है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे जो फॉलोअर्स हैं और काफ़ी सारे सिलू के फॉलोअर्स हैं बेसिक बाइबल रीडर्स हैं, इसलिए मैं बेसिक वचनों को दे रहा हूँ जिससे आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कम्युनिकेशन है। और इतना ही नहीं, पिता और पवित्र आत्मा के बीच में भी कम्युनिकेशन है। जॉन 14:26 हमने पढ़ा, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 पढ़ लिया। अब उसमें आपको पता चलता है कि फादर जो है होली स्पिरिट को भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हमें नहीं है, एंटी ट्रिनिटेरियंस को है, जो लोग समझते नहीं हैं, बाइबल को अधूरे तरीके से पढ़ते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज कर डालते हैं। चलिए आगे सुनते हैं सिलू भाई ने क्या कहा। क्या बकवास से ब्रदर फ्रांसिस, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ओह शिट। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वचन में जब परमेश्वर ने कहा कि आओ। चलिए अब उत्पत्ति 1:26 का एक एक्सप्लेनेशन ब्रदर देंगे, उसमें कितना प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। जो लोग ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं, ट्रिनिटी वाले इस वचन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रिनिटी को मानते हैं वो लोग इस वचन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हम एक परमेश्वर को मानने वाले उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। मैं सिर्फ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम को कैसे पकड़ना है। देखिए शुरू से मैं पोस्टर से लेकर एक एक पॉइंट को जो है पकड़ पकड़ कर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझो। यहाँ पर सिलू भाई ने क्या कहा पता है? यहाँ पर उन्होंने कहा आप एक मिनट मैं फिर से उसको रिप्ले करता हूँ क्योंकि एक पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसको मिस करो। सुनो। नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रिनिटी को मानते हैं वो लोग इस वचन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हम एक परमेश्वर को मानने वाले, देखिए क्या कहा, हम एक परमेश्वर को मानने वाले उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26वीं आयत को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पर देखा आप, एक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसको। स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का मतलब सिंपल सी बात, सिंपल से भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉजिकल फैलेसी में स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मान लीजिए मैं आपके पास आके कह रहा हूँ ये आइसक्रीम पिघल रहा है, ठीक है, ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है, ये आइसक्रीम पिघल रहा है। और आइसक्रीम पिघल रहा है, मुझे लगता है कि फ्रिज जो है खराब है। ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है, आइसक्रीम पिघल रहा है, उसका कारण हो सकता है फ्रिज पिघल रहा है। अब सामने वाला मुझे देखकर कह रहा है हाँ आइसक्रीम पिघल रहा है, मुझे तो लगता है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है ताकि हम पिघले हुए आइसक्रीम को खाएं। समझ रहा? मतलब पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ चलेगा। और उसको और थोड़ा सा और स्ट्रॉमैन के नज़दीक लेकर आना है तो ये भी कह सकता हूँ, मैंने कहा कि आइसक्रीम पिघल रहा है और फ्रिज शायद से ख़राब है, तो सामने वाला बोल रहा है मुझे लगता है कोई तो इल्यूमिनाटी का मेंबर आया है जो हमारे आइसक्रीम को पिघला रहा है। देखा? तो मतलब मेजर जो फोकस है वो प्रॉब्लम क्या है उसको छोड़कर, जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको छोड़कर कोई अपना ही बनाया हुआ एक एग्जांपल लेकर आता है। कोई साजिश है, या फिर आइसक्रीम की बात हो रही है ना, तो कोई साजिश है, कोई इल्यूमिनाटी आ गया, या फिर कह रहे हैं कि मैंने आइसक्रीम के बारे में बात की, आइसक्रीम पिघल रहा है, फ्रिज में कोई खराबी है। आजकल पता नहीं मुझे बहुत ही कमजोरी लग रही है। क्यों? आप मतलब मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है मेन आर्ग्यूमेंट को छोड़कर उसको तोड़ मरोड़ कर किसी और एंगल से लेकर चला जाना है। तो वही चीज यहाँ पर सिलू भाई ने भी किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑफकोर्स स्ट्रॉमैन का आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत ही गंदा दिया, बिकॉज आर्ग्यूमेंट भी इतना गंदा है, इसलिए उसको समझाने के लिए मुझे उतना बेसिक लेवल पर जाकर देना पड़ा। तो यहाँ पर सिलू भाई ने क्या किया है, ओ ब्रदर फ्रांसिस, क्या हम एक खुदा को मानने वाले, एक परमेश्वर को मानने वाले। तो यहाँ पर ये लोगों को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग यानी कि सिलू एक खुदा को मानते हैं, और जो ट्रिनिटी को मानते हैं वो एक खुदा को नहीं बल्कि 3 खुदा को मानते हैं। अब देखिए पूरे वीडियो में 6 से 7 बार उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि वो एक खुदा को मानते हैं, और एंटी ट्रिनिटी और जो ट्रिनिटेरियंस है वो 3 खुदा को मानते हैं, विच इज नॉट, जो मैं ऑलरेडी आपको शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए अब आगे सुनते हैं। हाँ, शायद आप जो 3 परमेश्वर को मानते हैं तो 3 परमेश्वर की तरफ से जब ज्ञान आता है, तो देखा, मैंने कहा आपको 3 परमेश्वर को मानते हैं, 3 परमेश्वर से आपको क्या आता है, ज्ञान आता है। देखा आपने, आप देखा स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट
बात यहाँ पर क्या थी, 1 बीइंग 3 पर्सन की। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 गॉड के बारे में बात किया, जो कि ट्रिनिटेरियन आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसको हम लॉजिकल फैलेसी, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, रेड हेरिंग कह सकते हैं, और बहुत सारी बातें लॉजिकल फैलेसी में इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए फिर भी आगे आगे एक बार सुन लेते हैं इनका आर्ग्यूमेंट क्या है। चलिए। तो ढेर सारे ज्ञान आपको तीनों परमेश्वर से मिलता होगा, शायद इसीलिए आप ही लोग एक्सप्लेन कर सकते होंगे, है ना? हमारा तो एक ही खुदा है, जब एक ही तरफ से हमें ज्ञान आई लाइक दैट स्माइल। वंस मोर, सॉरी मजाक उड़ाने के लिए, बट अच्छा लगा मुझे। लेट्स हियर दैट। कर सकते होंगे, है ना? हमारा तो एक ही खुदा है, जब एक ही तरफ से हमें ज्ञान मिलता है तो कहां से हम एक्सप्लेन। देखा, फिर से कहा हमारा तो एक ही खुदा है, यानी कि वापस से ये स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट अटैक कर रहे हैं कि एक ही खुदा है। तो हम भी एक ही खुदा को मानते हैं। ट्रिनिटेरियंस जो है 2 खुदा 3 खुदा को नहीं मानते। चलिए आगे सुनते हैं। कर पाएंगे, है ना ब्रदर फ्रांसिस? फिर भी ब्रदर फ्रांसिस, हमारा एक ही खुदा जो हमें थोड़ा सा। देखा, फिर से एक ही खुदा। आप देखो कितने बार ये आर्ग्यूमेंट वापस लाया जा रहा है। एंटी ट्रिनिटेरियंस को ये नहीं पता है ट्रिनिटी में एक ही खुदा है, 3 खुदा नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार ये कहकर वो बता रहे हैं कि उनको ना ट्रिनिटी समझता है ना यूनिटेरियनिज्म समझता है। दिया हुआ प्रकाशन से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय का 26 आयत ये कहता है, देन God said, let us make man in our image. ठीक है, डिबेट में काफ़ी सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि ब्रदर फ्रांसिस आप क्यों जेनेसिस 1:26 नहीं लेकर आ रहे हो। मैं इसलिए नहीं लेकर आ रहा था क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिलू भाई जो है अपने रेफ्यूटेशन में लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, निराश कर दिया। वो आर्ग्यूमेंट को लेकर नहीं आए, इसलिए मैं उसको टच नहीं किया। वैसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है मेरे पास ट्रिनिटी के लिए। मैं वापस से कहता हूँ, मेरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट था ट्रिनिटी का, वो सेमिनार वाला था। दैट्स नॉट अ प्रॉपर डिबेट ओपनिंग, उतना नॉर्मल एवरेज ओपनिंग था। तो सो लोग जो कह रहे थे कि ब्रदर आपको ये नहीं पता है क्या मैथ्यू 28:19 में है, ब्रदर आपको ये नहीं पता है क्या जेनेसिस 1-2 से लेकर आगे तक है, ब्रदर आपको ये नहीं पता है क्या लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज करके लिखा है। वो सब मुझे पता है मेरे भाइयों, लेकिन तैयारी में जो है ना बहुत ही समझदारी से तैयारी करनी पड़ती है, और मैं उसके हिसाब से तैयारी करके आऊँ। लेकिन चलिए एक बार सिलू भाई से सुनते हैं कि 1:26 उत्पत्ति क्या है। According to our likeness, let us make man. Let us make man. जाहिर सी बात है, ये प्लूरल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलू भाई एडमिट कर रहे हैं, यहाँ पर प्लूरैलिटी, यहाँ पर अनेकता दिख रहा है, यहाँ पर अनेक वचन, हाँ अनेक वचन या फिर बहुवचन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लूरैलिटी दिख रहा है। लेकिन उस प्लूरैलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं आगे सुनिए। लेट अस प्लूरल को दर्शाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 परमेश्वर है। वापस से देखा आपने, यहाँ पर उन्होंने कहा प्लूरल को दर्शाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 परमेश्वर है। हम उस प्लूरैलिटी को लेकर ट्रिनिटेरियन कभी भी ये दावा नहीं करते कि 3 परमेश्वर है। हमारा बात यही है कि वहां पर एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो प्लूरैलिटी अनेकता को यानी कि बहुवचन को दिखा रहा है, प्लूरैलिटी को दिखा रहा है, यानी कि एक व्यक्तित्व से ज्यादा है। वो कितना है उस वचन से ट्रिनिटी साबित नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं नहीं करता हूं कभी भी, लेकिन मेरे जेनेसिस 1:26 में मैंने न्यू टेस्टामेंट के लाइट से जो इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अगर ये प्लूरल है तो ये कौन हो सकते हैं। सिलू भाई का रिस्पॉन्स आप सुनिए। हो सकता है परमेश्वर किसी और को ये कह रहे होंगे, हो सकता है परमेश्वर किसी और को कह रहे होंगे। ये बहुत ही घिसा पिटा पुराना आर्ग्यूमेंट है जो मुस्लिम्स और यूनिटेरियंस लेकर आते हैं कि वहां पर इनको ये मानने में दिक्कत है, एंटी ट्रिनिटेरियंस को जो ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं उनको ये मानने में दिक्कत है कि वहां पर खुदा अपने ही व्यक्तित्व में बात नहीं करे, लेकिन वो किसी और से बात कर रहा है। खुदा किसी और को कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। लेकिन ये कितना गंदा आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, सुनिए। उसी समय स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी मौजूद होंगे। आयुब की किताब 38 अध्याय। तो यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि वहां पर उस समय में स्वर्ग में और भी लोग थे। तो कहाँ जा रहा आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये अभी पॉलीथीज्म को सपोर्ट करने वाले हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आगे सुनिए, जो जॉब 38:4 कोट कर रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं, फिर भी सुन लेते हैं। अध्याय का 4 आयत में परमेश्वर आयुब से सवाल कर रहे हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव ढाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गा रहे थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर रहे थे। परमेश्वर जब पृथ्वी की नींव ढाली उसी वक्त उसी दिन
भोर के तारे एक संग आनंद से गा रहे थे और परमेश्वर के पुत्र सब जय जयकार कर रहे थे। यदि पृथ्वी के नींव ढालते समय परमेश्वर के साथ मौजूद रहकर कोई आनंद से गा रहे थे तो कोई जय जयकार कर रहे थे, परमेश्वर पृथ्वी की नींव ढालने के बाद, पृथ्वी की सृष्टि के बाद, हो सकता है परमेश्वर उन्हीं को कह रहे होंगे या किसी और को कह रहे होंगे, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो भाई सिल्लू का आर्ग्यूमेंट कैसे जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये वचनों को कोट करके इसको कहते हैं ईसोजीसिस। ईसोजीसिस अलग होता है, एक्सेजीसिस अलग होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक्सेजीसिस का मतलब होता है वचन को खोद कर उसमें से मतलब निकालना। एसोजीसस का मतलब होता है वचन के ऊपर अपना मतलब डालना। सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। जब भी आपने जेसीबी देखा, जो खुदाई होती है, जो गड्ढा खोदते हैं वो मशीन से, एक बाहर से वो मशीन गड्ढा खोदता है, अंदर से मिट्टी बाहर निकालता है, वो एसोजीसिस से गहराई को खोदना। और दूसरा जो है गड्ढे में उतर कर बाहर से मिट्टी उठाकर अपने सर पे डाल लेना, इसको एसोजीसस कहते हैं, जो कि भाई ने किया है। इन्होंने कहा कि स्वर्ग में उस समय में हो सकता है परमेश्वर ने किसी और को कहा होगा, स्वर्गदूतों को कहा होगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा सुनिए। मैं बैकग्राउंड नॉइज के वजह से बीच बीच में बाहर बंद कर रहा हूं, तो माफ कर लीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस आर्ग्यूमेंट में। आगे देखिए, मैं कुछ चीज़ें, कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, मैंने रेडी करके रखा है। तो उन्होंने कहा है कि ये एंजल्स हो सकते हैं, तो इसका मैं 2 रिस्पॉन्स देना चाहता हूं। नंबर 1 सिंपल रिस्पॉन्स यही है, यानी कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जब उन्होंने कहा कि स्वर्गदूतों को आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, मतलब परमेश्वर ही अकेला सृष्टिकर्ता नहीं है, एंजल्स भी सृष्टिकर्ता हैं। यही आर्ग्यूमेंट है सिल्लू का, यही एंटी ट्रिनिटेरियन का आर्ग्यूमेंट है। और जो लोग कहते हैं कि आओ, स्वर्गदूतों को बुला रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं कि आओ आओ हम आकर क्या करेंगे, मनुष्य को बनाएंगे, लेकिन आगे खुद अपने आप को कैसे रिफ्यूट करेंगे मैं आपको बताता हूं, खुद अपने मुंह से रिफ्यूट हो जाएंगे। सो क्लियरली जो है, जब आप अय्यूब की किताब, उन्होंने अय्यूब कोट किया ना, अय्यूब की किताब में 9वां अध्याय में वचन 7 से 9 में आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए उस अय्यूब में क्या लिखा है। हु कमांडेड द सन and it riseth not, and sealed up the stars, who alone, akela, stretched out the heavens and treaded upon the waves of the sea, who make the bare Orion and the Pleiades and the chambers of the south. Yeshaya 44:24 में देखिए क्या लिखा। Thus says the Lord the Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretched forth the heavens alone, that spread abroad the earth by myself. यशाया 44:24 ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे वचन है, समय की कमी के कारण मैं सबको कोट नहीं कर रहा हूँ। हमें ये क्लियरली पता है कि सृष्टिकर्ता एक ही खुदा है ना, एक ही खुदा ने सृष्टि किया। तो जो सिल्लू भाई कह रहे हैं, अगर उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको ये मानना पड़ेगा एंजल्स भी सृष्टिकर्ता हैं। तो यानी कि एक सृष्टिकर्ता नहीं है, एंजल्स आर ऑल्सो क्रिएटर्स। रियली? दूसरा, एंजल्स को सृष्टिकर्ता बनाकर सिल्लू भाई ने बहुत सारे भगवानों को बना दिया। तो ऐसा लगता है कि मुझे कल के दिन वो खुदा परमेश्वर को छोड़कर एंजल से भी प्रार्थना करेंगे। जब वो गीत गाएंगे, हे मेरे सृष्टिकर्ता, वो सिर्फ परमेश्वर को देखकर नहीं गाएंगे, परमेश्वर के साथ मिलकर एंजल्स ने मेरी सृष्टि की तो सृष्टिकर्ता, यही करेंगे ना। लेकिन ऐसा आर्ग्यूमेंट, इतना गंदा आर्ग्यूमेंट जो है सपोर्ट नहीं करता है। एंजल्स डेफिनेटली नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट। जब सिल्लू भाई और एंटी ट्रिनिटेरियंस और जो ये वचन को लेकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स को बोला हो सकता है, किसी और को बोला हो सकता है, तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, गॉड को किसी और की जरूरत पड़ी। गॉड को किसी और की जरूरत पड़ी। वो एंजल्स को बुला रहे हैं, आओ आओ, मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, साथ में मिलकर मनुष्य को बनाएंगे, मनुष्य बहुत ही कठिन चीज है, आओ। नहीं, परमेश्वर अगर वहां पर प्लूरल वे में कह रहे हैं, he will not call the angels or the angelic beings or heavenly beings because that makes God नॉट सेल्फ सफिशिएंट। परमेश्वर आत्मनिर्भर है क्या? सेल्फ सफिशिएंट सही शब्द है क्या? सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि खुदा किसी पर निर्भर हो रहा है। खुदा को कमजोर करने वाला आर्ग्यूमेंट है, खुदा को कमजोर दिखाने वाला आर्ग्यूमेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि सिल्लू भाई और उनके फॉलोअर इन चीज़ों को थोड़ा सावधानी से समझेंगे कि
एक तो वो एंजल को क्रिएटर का पदवी दे रहे हैं, जहां पर बाइबल क्लियरली कहता है कि एक ही सृष्टि करता है, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसमें 3 व्यक्तित्व की अभी आर्ग्यूमेंट चल रही है। लेकिन ये तो एंजल्स को भी बना दिए, किसी और को भी बना दिए। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें कि गॉड को भी जो है सेल्फ सफिशिएंट मोड से बाहर निकल दिया, यानी कि खुदा को किसी की जरूरत लगी। रीजन नंबर 2 वहां पर देखिए क्या लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26 और जेनेसिस चैप्टर 9 उत्पत्ति 9:6 जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:26 पूरा पढ़िए और 9:6 में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि इमेज ऑफ गॉड, तो यानी कि दोनों चीज को साथ में लेकर आइए। सिलू ने कहा और एंटी ट्रिनिटेरियंस कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूतों को बोला कि आओ अपने स्वरूप में बनाएंगे, और उत्पत्ति 9:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। तो यानी कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, और बनाते वक्त वो स्वरूप परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ बांट रहा था। तो जब बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मतलब परमेश्वर और स्वर्गदूत भी परमेश्वर हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है सिल्लू ने और एंटी ट्रिनिटेरियंस ने। आप समझ रहे हो? समझदार को इशारा की जरूरत नहीं है, समझदार को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। रीजन नंबर 1, एंजल्स आर नॉट नॉट क्रिएटर्स बिकॉज गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट, ही डज नॉट नीड एनीवन। रीजन नंबर 2, वाई एंजल वाला आर्ग्यूमेंट सेट नहीं होता है, बिकॉज इमीडिएट वचन 1:26 और 9:6 उसी अध्याय का कहता है परमेश्वर के स्वरूप में। तो परमेश्वर का स्वरूप अगर परमेश्वर का ही स्वरूप है तो उसको एंजल्स को देना, एंजल्स को भी परमेश्वर बनाए। So stop making angels our God or creator when the scriptures are also clear that angels did not take part in any creation activity। वैसे ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आज नया नहीं है। यीशु मसीह के कुछ 110-120 साल तक भी उसी टाइम पे आर्ग्यूमेंट आ गया था। जी हाँ, 2000 साल पहले ही आर्ग्यूमेंट आ गया मेरे भाइयों। यस, आपने सही सुना, 2000 साल पहले ही ये आर्ग्यूमेंट आ गया। और अर्ली चर्च फादर आइरेनियस ने इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट किया। कहां पर रिफ्यूट किया है? अगर आपको गूगल में जाके उनका किताब डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि कहां मिलेगा। उनका जो किताब है अगेंस्ट हेरेसीज 40:21, यानी कि जो रेफरेंसेस है उसको ले लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए किताब को, सर्च में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पर फादर आइरेनियस क्या कहते हैं पता है? सिलू भाई 2000 साल पुराना आर्ग्यूमेंट यहां पर लेकर आ रहे हैं। वहां पर आइरेनियस ने कहा इट वॉज नॉट एंजल्स, वो एंजल्स नहीं है। देयरफॉर हु मेड अस, किसने हमको बनाया? नॉट हु फॉर्म नॉर सॉरी, इट वॉज नॉट एंजल्स देयरफॉर हु मेड अस नॉर हु फॉर्म्ड अस, नीदर हैड एंजल्स पावर टू मेक एन इमेज ऑफ गॉड नॉर एनीवन एल्स एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, नॉर any power remotely distant from the father of all things, for God did not stand in need of these beings। परमेश्वर किसी के सहारे नहीं था कि ये लोगों के मदद से मैं मनुष्य को बनाऊंगा। in order to accomplishing of what he had himself determined with himself before हैंड शुड बी डन। परमेश्वर ने खुद जो निर्णय लिया है वो खुद उस निर्णय को काम करते हैं, किसी के सहारे पे रहकर नहीं करते हैं। और आगे देखिए फादर आइरेनियस क्या कहते हैं, एज इफ ही डिड नॉट पोजेस हिज ओन हैंड्स, जैसे कि परमेश्वर के पास खुद नहीं है क्षमता, खुद का हाथ नहीं है, फिगरेटिव वे में कहा गया है कि किसी को और की सहायता जरूरत पड़े। फॉर विथ हिम, ध्यान से सुनिए, फॉर विथ हिम वर ऑलवेज प्रेजेंट द वर्ड एंड विजडम, the Son and the Spirit, in whom freely and spontaneously he made all things, to whom also he speaks, saying, let us make man after our image and likeness। Genesis 1:26 के बारे में पहले उन्होंने कहा कि परमेश्वर के पास ही जो है पुत्र और आत्मा भी है, जिनके साथ में मिलकर उन्होंने कहा लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। 2000 साल पहले ही सारे सवालों का जवाब दे दिया गया, लेकिन हेरेसीज बंद नहीं होनी है, क्योंकि हेरेसीज कैसे पकड़ते मैं बताता हूँ। जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी के चैनल में क्या होता है, बहुत सारे लोग भागते हैं और एक जो कमजोर प्राणी लास्ट में रह जाता है ना, उसी को जो है वो जानवर पकड़ लेते हैं। देखा, चीता, टाइगर, लायन, लास्ट में एक रह जाता है, सब बाकी सब भाग जाते हैं, एक रह जाता है। तो सिलू उनमें से एक है, सिलू जैसे लोग उनमें से एक है जो लास्ट में रह जाते हैं, कमजोर हैं, तैयारी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधा आकर फंस जाते हैं, फिर खुद भी गलत शिक्षा में जाते हैं और लोगों को भी जो है गलत शिक्षा में डाल देते हैं।